नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। इस वक्त हम पटना के एल.एन. मिश्रा कॉलेज में हैं। यहां पर एक प्रोग्राम 4 दिवसीय जो प्रोग्राम शुरू होने वाला है, आगाज़ देख सकते हैं, इस बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं कि आगाज़ लेट्स इंस्पायर पीपल, मतलब जो इस बार के अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, जो नए लड़के आए हैं, जो नए छात्र आए हैं, उनके लिए बेसिकली ये 4 दिनों का प्रोग्राम रखा गया है। आगाज़ इसी पर हम बात करेंगे यहाँ की जो फैकल्टी मेंबर हैं उनसे। ये आगाज़ है क्या मैम? आगाज़ 2023 जो है वो हमारे नए बच्चों के लिए, जो न्यू एडमिशन है, जो न्यू फ्रेशमेंस हैं एल.एन. मिश्रा के, उनके लिए एक वेलकम है, और जिससे कि यहाँ नए सत्र की शुरुआत की जा रही है। हमारे यहाँ पे MBA, MBA IB, MBA HRD, BBA और BCA की पढ़ाई होती है, और इन्हीं सारे बच्चों के जो न्यू फ्रेशमेंस हैं उनकी पढ़ाई आज से शुरू हो गई है। कल हमारा इनॉग्रल था आगाज़ का, आज से उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, जिसमें कई IIMs के प्रोफेसर्स, IITs के प्रोफेसर, मेजर इंजीनियरिंग कॉलेजेस के प्रोफेसर और अलग अलग संस्थान से जो एक्सपर्टीज़ हैं वो भी आएंगे, ताकि बच्चों को नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही है या फिर उनको कैसे पढ़ना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो जो बच्चों का मेन गोल होता है वो या तो वो जॉब ऑप्ट करना चाहते हैं, या फिर आज के डेट में हम सबसे ज़्यादा जो जोर दे रहे हैं वो एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ की तरफ दे रहे हैं, कि बच्चे जो हैं वो अपना भी बिज़नेस कुछ स्टार्ट करना चाहें, ताकि वो उनको अंदर से मजबूत करें। और अगर एक आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आप अपने साथ साथ कम से कम 50 लोगों को और रोज़गार देते हैं। तो हम सबसे ज़्यादा इस पर भी बहुत फोकस कर रहे हैं आज के डेट में, और जो चेंजेस है, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, उन सब पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ये चलने वाला है आगाज़? ये आगाज़ प्रोग्राम 9 को शुरू हुआ और 10, 11, 12 3 दिनों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, जिसमें हमारे बहुत सारे स्पीकर्स, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन से स्पीकर्स आ रहे हैं। हमने देखा कि मोटिवेशनल जो नए छात्र हैं उनके लिए मोटिवेशनल स्पीच वगैरह वो दे रहे हैं छात्रों को प्रेरित करने के लिए। जी, कहाँ से वो आए हैं? आज के जो हमारे 2 प्रोफेसर्स हैं वो IIM से हैं, और जो सेकेंड हाफ में हमारे प्रोफेसर्स आ रहे हैं वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज, दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं, और एक अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस के प्रोफेसर आ रहे हैं। तो इसी तरीके से सब बच्चों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में भी बता रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि उनको कैसे बाकी सारी चीज़ों के साथ अवेयर होते हुए मूल रूप से उनको किस तरह से पढ़ाई करना है, जो कि उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड हो। अच्छा, LNMI का जो अभी तक देखा गया है कि बिहार में ग्राफ सबसे ऊपर है, क्या लग रहा है कि भारत के और भी कॉलेजेस जो हैं मैनेजमेंट कॉलेज से, क्या वो टक्कर दे पा रही है या टक्कर देगी? बिल्कुल टक्कर देगी, क्यों नहीं टक्कर देगी। बिहार की बहुत पुरानी, बिहार की क्या, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन हम इसको कह सकते हैं बिहार की, और काफ़ी प्रेस्टीजियस है, और ये देश के इंस्टीट्यूशंस को भी टक्कर देगी। हमारे जो अलुमनाई हैं वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, वो अब्रॉड में भी कोई MD रैंक पर है, कोई CEO रैंक पर है, कोई इवन कोई कंट्री हेड भी है, तो बिल्कुल टक्कर देगी। ऐसा माना जा रहा है कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सिद्धार्थ हैं, उनके आने के बाद, जो डायरेक्टर यहाँ के, उनके आने के बाद बहुत सारी सुविधाएं बढ़ी हैं, चाहे पढ़ाई में हो, कल्चरल हो, सारी चीज़ें। तो क्या लग रहा है? जी, डॉक्टर S. सिद्धार्थ सर बिल्कुल कहने की बात नहीं है, बहुत ही उनके आने के बाद से काफ़ी कुछ बदला है इस कॉलेज में। वो बहुत ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देते हैं। हम लोगों ने नए नए कॉलेजों के साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये MOU साइन किया है, जिससे कि हमारे बच्चे जो हैं वो वहाँ के भी, हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासेस बनाए जा रहे हैं, ताकि बच्चे यहीं से बैठकर IIMs के थ्रू क्लास कर सकें, और जितना बेहतर हो उतना किया जा सके। इस प्रोग्राम का लास्ट समापन जो है वो 12th को है। मैम, हाँ, चलो रोल। मैम, किस तरह की पढ़ाई हो रही है यहाँ पर? मैनेजमेंट के लड़के आ रहे हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, गांव के क्षेत्र से भी, शहरी भी आ रहे हैं, तो किस तरह की कठिनाइयाँ हो रही हैं आप लोगों को, और क्या अगला मंत्र है उनके सक्सेस के लिए? एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट, जो कि यहाँ बिहार में 1973 में इस्टेब्लिश हुआ, और ये इसका गोल्डन जुबली ईयर भी हम लोग बोल रहे हैं, मना रहे हैं इनफैक्ट। तो यहाँ पे शुरू से ही बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, और सिर्फ पटना के ही नहीं बल्कि और राज्यों से भी आते हैं।
और मेरे ख्याल से मुश्किलें तो थोड़ी बहुत हर पढ़ाई में आती है, लेकिन यहाँ आके सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम उनको एक जॉब देने का स्थान बल्कि नहीं, जॉब देने का भी जगह मानते हैं। सिर्फ जॉब लेना ही उनका एक मात्र गोल नहीं हो जाता है, बल्कि हम लोग उनको एंटरप्रेन्योर के लिए भी हम लोग उनको मदद करते हैं। और इसी के तहत हम लोग अभी अगस्त 18 और 19 को एक और इवेंट हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि जिसका नाम हम लोगों ने रखा है LNMI एंटरप्रेन्योरशिप समिट। इसमें हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ बिहार के उद्योग विभाग का सहयोग हमें प्राप्त है, और उन्हीं के सौजन्य से हम लोग ये इवेंट कर रहे हैं, जिसमें प्राइजेज़ वो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं। और उसके अलावा उसमें हम लोग विभिन्न कॉलेज पटना के जितने भी मैनेजमेंट और कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उनके सारे विद्यार्थियों को बुलाएंगे और उनके साथ एक पिच डेक कॉम्पिटिशन होगा, जिसमें उनको, और उसमें दूसरे स्पीकर्स भी बुलाएंगे, जिसमें उनको स्टार्टअप्स और स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप बिहार के बारे में भी उनको जानकारी मिलेगी, बल्कि अपना एंटरप्रेन्योर, अपना वेंचर कैसे इस्टेब्लिश करना है वो भी हम बताएंगे। ये हमारा एक प्रयास है कि बिहार में जो अच्छे बच्चे हैं या जो काबिल बच्चे हैं जो लोग बाहर जा रहे हैं, उनको रोकने का एक हमारा ये प्रयास है, ताकि बिहार में जो भी चीज़ें हैं वो यहीं रह जाए और यहाँ का क्षेत्र, यहाँ का जो एरिया का जो विकास होना है वो संभव हो सके। मैम, इस नए सत्र में कुछ खास नाम बच्चों के लिए खास? जी, नए सत्र में हम लोगों ने कोर्सेज़ काफ़ी, इसमें हमारा 4 डोमेन है, जैसे इंडस्ट्रियल बिजनेस है, MBA HRD है और MBA है, MCA BCA के कोर्सेज़ हमारे हैं। इसके अलावा नए सत्र में हमारा फोकस ये रहेगा कि विद्यार्थी को हम मैक्सिमम एक्सपोजर दे सकें। वर्चुअल क्लासेस होंगी, जिसमें हम लोगों ने मतलब इंडिया के जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है उससे टाई अप वर्चुअली कर लिया है, और मोड का एक समागम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम स्टूडेंट को, हम लोग अब एप्लीकेशन बेस्ड के तरफ हम लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज उनको नहीं दी जाएगी, बल्कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाएगा। इस पर्टिकुलर सत्र से हम लोग यही चाह रहे हैं कि इस सत्र से हमें सिर्फ किताबी ज्ञान उनको हम नहीं बांटेंगे, बल्कि उनको एक उनका प्रतिभा जो है वो बहुआयामी हो, उस पर हमारा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा होगा। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर ऋतु नारायण, प्रोफेसर डॉक्टर ऋतु नारायण। यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और भी परफॉर्मेंस अप्रेजल, मैनेजमेंट, काउंसलिंग वगैरह सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। थैंक यू। तो आपने सुना कि ये ओरिएंटल प्रोग्राम जो चल रहा है 2023 बैच के लिए है, जिसमें जो नए छात्र आए हैं, जो नए MBA BBA MCA के छात्र आए हैं, मैनेजमेंट के छात्र आए हैं, उनके लिए मोटिवेशनल स्पीच की व्यवस्था की गई है। IIM भिन्न भिन्न जगहों के जितने भी जो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं वो हो, चाहे जो प्रोफेसर हों, चाहे भिन्न भिन्न कंपनियों, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले जो एम्प्लॉई हैं, IIM के थ्रू गए हैं, चाहे LN मिश्रा के थ्रू गए हैं, छात्रों से रूबरू हो रहे हैं, छात्रों से मुखातिब हो रहे हैं और उन्हें गुरु मंत्र दे रहे हैं कि आखिर सफलता कैसे पाई जाए। फिलहाल हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।